इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा का एक बड़ा दर्दनाक प्रसंग है। आप सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा श्री राम भगवान हैं, ब्रह्म हैं। अब चक्रवर्ती जी महाराज ये जानते हैं कि राम ब्रह्म तो हैं, लेकिन राम हमारे केवल पुत्र हैं, केवल पुत्र हैं, राम भगवान नहीं है। राम जी सर्वज्ञ हैं। क्या राम जी ये नहीं जानते हैं कि हम अयोध्या जी से वन चले जाएंगे 14 साल के लिए तो पूज्य पिताजी का महाप्रयाण होगा ही। राम जी जानते हैं कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा तो मेरे पिताजी भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, देवलोक प्रस्थान कर जाएंगे। फिर राम जी क्यों चले गए? क्या पिताजी के प्रति राम जी का प्रेम नहीं है? जो राम जी आयस मांग करही पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा, वह राम जी ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊं और पिताजी का महाप्रयाण हो? इस पर समाधान सोचिएगा। मेरे राम जी ऐसा क्यों कर गए? तो मेरे राम जी चाह लेते तो चक्रवर्ती जी महाराज और कुछ दिन धराधाम पे रह पाते। फिर क्यों नहीं राम जी ने किया? मेरे राम जी आज्ञाकारी पुत्र हैं। राम जी अवज्ञा नहीं करते। चक्रवर्ती जी कदापि नहीं चाहते हैं राम जी जाएं, चले गए। यह राम कथा का आदर्श प्रसंग है। इस पर भगत को सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, केवल पारायण नहीं करना, इस पर सोचिएगा ऐसा क्यों किया भगवान ने। आप करेंगे? हमारे आपके बस का है कि जैसा राम जी ने किया वैसा हम आप करेंगे? कदापि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं राम जी तो कर गए, राम जी कर गए, पूज्य पिताजी चले गए, मर गए, फिर भी राम जी को परमात्मा मानते हैं, राम जी परमात्मा हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। राम जी ने ऐसा क्यों किया कि पिताजी का महाप्रयाण हो गया? सोचना है। अद्भुत है, अद्भुत है। एक एक प्रसंग पर चिंतन करेंगे, महिमा का बोध आएगा। जीवन में सब कुछ को रोका जा सकता है मित्रों, माताओं, मृत्यु और दुख के आगमन को कोई नहीं रोक सकता है। ये तो आएगा, चाह कर भी नहीं रोक सकता है। त्रिपुरासुर ने क्या क्या मांगा, हिरण्याक्ष ने क्या क्या मांगा, हिरण्याकशिपु ने मांगा न धरती पर, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न हथियार से, न आग से, न पानी से, न हवा से, न पृथ्वी पर, किसी से मैं मरूं नहीं। पितामह ब्रह्मा ने कहा जो मांगना है सब मांग ले, लेकिन जो ये मर्त्य लोक में आ गया है उसकी मृत्यु अवश्य। पहला दिन है, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम आप ये जो कथा सुन रहे हैं ना, ये जन्म सुधारने के लिए कथा नहीं है हो, ये मरण सुधारने के लिए कथा सुन रहे हैं। मरण को सजा लो। आए आए नहीं, टेलीफोन करके बुलाओ, अब हमारी तैयारी है, चलो अब हमारी तैयारी है। मरण को संवार लो। रहने के लिए, जगत के लिए, जगत वालों के लिए कितना कितना, अरे कर गुजरे बहुत हो गया।
हैगा जवन है होना। बस ये पुरुषोत्तम मास अपने लिए सजो के रखिए, खिला दीजिएगा, खाइएगा नहीं, दे दीजिएगा, लीजिएगा नहीं, कैसे भी नहीं। बोझा बढ़ेगा, बोझा न बढ़ाया जाए, बोझा हल्का किया जाए, हल्का। ये महिमा हमने आपने कई बार सुना। भुसुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति, याज्ञवल्क्य बाबा ने ऋषिवर भरद्वाज जी के प्रति क्या महिमा सुनाई। महामोह महिषेश विशाला राम कथा, कालिका कराला राम कथा सती किरण समाना। संत स्वरूप चकोर भाव से श्रोता लोग करहीं जेहि पाना। अनंत में जिसकी दृढ़ प्रीति है वो सहज साधु है, संत है। सद्तत्व जीवन दर्शन है हो, जानते? संतत्व क्या है? जिसके संग में रहने मात्र से हमको परमात्मा की स्मृति बनने लगे, वह जीव संत है। भगत कौन है? जिसके साथ रहे तो हमारा भी मन भजन में लग जाए, भगवान का हम स्मरण करने लगे। यही तो होता है ना, भगत के साथ रहने वाले लोग भगत हो जाते हैं। भगत जी, भगत जी, भगत जी। ऐसी हमारी गति। काकभुसुंडी जी महाराज के पास श्रद्धेय गरुड़ जी जब पधारे हैं ना, तो बड़े प्रश्न उनके पास, संशय, मोह, खेद, खिन्न आए। भुसुंडी बाबा तो घबराए गए देखकर राजा साहब को। आप पधारे महाराज। कोई विशेष मूर्ति आ जाए वीआईपी तो वैसे भी घबराहट होती है भारत जी, है ना? एक कठिनाई है। तो भुसुंडी बाबा घबराए। महाराज कैसे कृपा किया आप? गरुड़ जी ने कहा महाराज इसलिए आए थे वो तो पूर्ण हुआ, अब हमको कथा सुना दीजिए। अच्छा कथा सुना दिए? कहे महाराज अब विदा लीजिए। बोले नहीं, आपने कथा सुनाया तो मेरे प्रश्न और बन गए। प्रश्नों का समाधान किए, बोले और प्रश्न बन गए। ऐसे 3-4 बार क्रम चलता रहा। देखिए सत्संग का प्रारंभ तो होता है, इसकी पूर्णाहुति नहीं होती। कई लोग पूछते हैं कथा की समाप्ति कब है? कभी नहीं, ये तो चलते रहेगा। वो समाप्त क्या होना है? भगवत कथा कभी समाप्त होती है? चलती रहती। भगवान की कथा जहाँ तक चले, सुनाई पड़े, जिह्वा बोल सके, चलती रहे, चलती रहे। और इसलिए 27 कल्पों से निरंतर भुसुंडी बाबा राम कथा श्रवण करा रहे, चल रही है। आप सब जानते हैं मानस में 43 क्रमांक दोहे तक बाल कांड में स्तुति का पावन स्मरण है। इष्ट स्मरण, पंचदेव उपासना, अपना भाव, राम नाम की महिमा, रामचरित मानस जी की महिमा, प्रार्थना, अपना भाव, सब गोस्वामी जी ने रख दिया। जगत जननी से प्रार्थना किए, निर्मल मति पाकर प्रभु के चरणों में प्रीत दृढ़ भाई बाबा ने बनाया है। और फिर उपक्रम लिए तीर्थराज प्रयाग से, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि सया समन सिधाए। तो जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पांव पकड़ लिए। कारण
महाराज हमको कथा श्रवण करनी है। मेरा एक प्रश्न है कि राम जी कौन है जिनका सब लोग अनंतानंत भाव से गान करते हैं, मुनि लोग मनन करते हैं, साधक लोग यजन करते हैं, भगत लोग भजन करते हैं, संत लोग स्मरण करते हैं। ये राम जी कौन है? एक राम जी को तो जानता मैं भी हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेव अपारा, भयउ रो शरण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरारि सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। आप मुझे सुनाइए ये राम जी कौन है? इतने प्रश्न है हो, और ये भगवान से कामना करिए कि हमको ये न पता चले राम जी कौन है। हम लोग जीवन भर ढूंढते रहे राम जी कौन है। अखिया हरि दर्शन की प्यास, राम जी की तलाश में रहिए। राम जी को ढूंढते रहिए। मिले न राम जी, जब तक नहीं मिले हैं राम जी तभी तक हम ढूंढ रहे हैं, तभी तक हमारी यात्रा है। आप सब लोग इस बात पर सहमत होंगे, चाहे हम हो चाहे आप, ढूंढ कोई नहीं रहा है, बता रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं। ऐसा कौन है जो ढूंढे न पा जाए? ढूंढ नहीं रहे। ढूंढ रहे क्या? नहीं ढूंढ रहे, कदापि नहीं ढूंढ रहे। जिन ढूंढा तिन पाइया, कहां गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जिसने ढूंढा उसको मिल गए। शबरी मां ने पा लिया, केवट जी ने पा लिया, तोता पढ़ाते गणिका ने पा लिया, लड़त लड़त पंख कटवाई के जटायु जी ने पा लिया। हमने नहीं पाया क्योंकि हम ढूंढ नहीं रहे। जो ढूंढा वो पाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।